जब से उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य और चपरासी आलोक मौर्य की खबर चली है, तब से रोज कुछ न कुछ इससे संबंधित खबरें आ ही रही है। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि कई कोचिंग संस्थान से कई महिलाओं का नाम तक उसके पति नाम कटवा दिए, ताकि इस पति का भी वही हाल ना हो जाए जो आलोक मौर्य के साथ हुआ था। इन्हीं सब के बीच खबरें भी आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, इसे सजा होनी चाहिए। और यह भी खबर आ रही है कि ज्योति मौर्य को पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रखी है। ऐसा ही मामला बिहार से भी आया है, जिसमें एक मजदूर पति ने बड़ी ही मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया और सरकारी स्कूल की शिक्षिका बन गई, लेकिन यह शिक्षिका पत्नी अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के साथ फरार हो गई है। अब मजदूर पति इंसाफ के लिए लगातार थानों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इन सब घटना के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर क्या महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना जायज़ है? इसमें सजा का प्रावधान क्या है और किसको है? पति अगर ऐसा करता है तो उसे सजा मिलती है, लेकिन पत्नी को सजा क्यों नहीं मिलती है? आपको बिहार वाली भी घटना बताएंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था इस मामले में, वो भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल कई सालों से एक नियम चल रहा था, जिसमें अगर कोई पत्नी बिना अपने पति की मर्जी के बिना किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पति शिकायत करता है, तो सिर्फ इस कंडीशन में अफेयर वाले मर्द पर कानूनी कार्रवाई होती थी, जबकि महिला पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जबकि इस कांड में दोनों लोग बराबर की सहभागिता रखते हैं। तो इस मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में कई ऐसी धाराएं हैं जो सदियों पुरानी हैं और वक्त के साथ उन्हें बदलने की मांग उठती है। इसी धारा में शामिल धारा 497 के उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को असंवैधानिक करार दे दिया, जिसके तहत विवाहेतर संबंधों यानी अडल्ट्री को अपराध बताया गया था। क्या है यह धारा और कोर्ट ने आखिर क्यों इसके प्रावधान को अवैध करार दिया है, आइए जानते हैं। अंग्रेजों ने साल 1860 में आईपीसी की धारा 497 के तहत विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया था, लेकिन यह प्रावधान अपने आप में महिला विरोधी था। दरअसल इसके तहत किसी पुरुष को किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी से पति की इजाजत के बिना संबंध बनाने की इजाजत नहीं है। हालांकि पति की इजाजत से संबंध बनाए जाने पर यह अपराध नहीं रहेगा। ऐसे मामले में केवल पुरुष को अपराधी माना गया है, महिला को नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर 2017 को एक याचिका दाखिल कर दावा किया गया कि धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। कोर्ट में यह याचिका एनआरआई जोसेफ शाइन ने दाखिल कर धारा 497 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी से सुनवाई शुरू की। कोर्ट में इस धारा के खिलाफ याचिका में कहा गया था कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति अडल्ट्री का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, जो भेदभाव वाला है, और इस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में जेंडर विषमताएं नहीं है। याचिका में कहा गया था कि आईपीसी की धारा 497 के तहत जो कानूनी प्रावधान है वह पुरुषों के साथ भेदभाव वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह प्रावधान महिला को पति की संपत्ति के रूप में पेश करता है। इससे एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसकी सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अब यह कहने का वक्त आ गया है कि पति महिला का मालिक नहीं होता है। हालांकि कोर्ट ने अडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माना है। साथ ही ऐसे केस में पति के खुदकुशी करने पर उकसाने का केस भी चलेगा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि इसके तहत सजा किसको मिलेगी। अब आपको बिहार से जुड़ी वैसा ही खबर बताते हैं जैसा उत्तर प्रदेश में चपरासी आलोक मौर्य के साथ हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा की अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़े मामले की तरह बिहार के समस्तीपुर से भी एक खबर आई है। जिले के पटोरी में तैनात एक महिला टीचर का अपने हेडमास्टर संग फरार होने का मामला सामने आया है। शादी के 13 साल बाद पत्नी को पढ़ा लिखाकर टीचर बनाने में पति ने खूब मदद की, लेकिन महिला उसे छोड़कर फरार हो गई। अब पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। फरियादी चंदन कुमार ने वैशाली जिले के जंदाहा थाना में एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि पत्नी सरिता कुमारी पिछले साल दुर्गा पूजा के समय से फरार चल रही है। सरिता कुमारी प्राथमिक विद्यालय जोरपुरा में तैनात थी। वैशाली जिले के महिपुरा निवासी चंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी सरिता स्कूल के ही हेडमास्टर राहुल कुमार के साथ फरार हो गई है। दरअसल चंदन की शादी विभूतिपुर गांव की सरिता कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से 13 वर्ष पहले हुई थी। शादी के बाद सरिता पढ़ना चाहती थी। पत्नी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंदन ने मजदूरी करके और कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई जारी रखी।
पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे डीएलएड सहित कई आवश्यक ट्रेनिंग भी दिलवाई। साल 2022 में पत्नी सरिता का चयन पटोरी अनुमंडल के जोरपुरा के एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर हुआ। दर्ज केस में कहा गया कि स्कूल के हेडमास्टर राहुल कुमार की सरिता पर कुदृष्टि बनी हुई थी। शुरुआती दौर में चंदन अपनी पत्नी को बाइक से स्कूल छोड़ने जाया करता था। इसी बीच हेडमास्टर ने टीचर सरिता को अपने घर के समीप ही कौवा चौक के पास एक किराए का कमरा दिलवा दिया और दोनों रहने लगे। प्राथमिकी में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों के बीच संबंध भी थे। फिर यह भी कहा गया कि पिछले कुछ माह से उसकी पत्नी वहां से भी डेरा बदल कहीं और रहने लगी। इस संबंध में मोबाइल पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ ने बताया कि पूरा मामला उन्हें संदिग्ध मालूम पड़ता है। शिक्षिका फरार नहीं है, बल्कि वह 2 महीने से छुट्टी का आवेदन देकर स्कूल नहीं आ रही है। उसका 2 महीने का वेतन काट लिया है। छात्र, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि बताते हैं कि शिक्षिका पिछले कई माह से गायब है और विद्यालय नहीं आ रही है। शादी के बाद सरिता कुमारी ससुराल में रहकर नौकरी पाने के लिए पति के सहयोग से तैयारी कर रही थी। नतीजा यह हुआ कि शादी के 13 वर्ष बाद सरिता को सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। पति का आरोप है कि उसने अपनी जमीन बेचकर और कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई पूरी कराई थी। इस बीच दोनों के 2 बच्चे भी हुए थे, एक बेटी जो अब 12 साल की है और 7 साल का एक बेटा है। फिलहाल मां सरिता पति और दोनों बच्चों को छोड़कर फरार है। फरियादी के अनुसार शिक्षिका बनते ही सरिता के ऊपर स्कूल हेडमास्टर की नजर पड़ी और उसका सारा कारनामा सामने आया। जोरपुरा स्थित स्कूल के हेडमास्टर राहुल कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए कहा, टीचर सरिता कुमारी ने बीते मई महीने में इलाज करवाने का हवाला दिया और छुट्टी का आवेदन देने के बाद स्कूल नहीं आ रही है। इस आवेदन में डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं है। इस कारण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में लिखित शिकायत दी गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि टीचर सरिता जब स्कूल में पढ़ाने आती थी तो उसका पति गमछे से अपना चेहरा छिपाकर उस पर नजर रखता था, जिसकी चर्चा स्कूल में अक्सर हुआ करती थी। बहरहाल पूरा मामला क्या है ये तो पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पति की एफआईआर ने एक बहस छेड़ दी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।